हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्शप्रीत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स कूलम्स लॉ के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारे पास इंटरैक्शंस दो टाइप की होती हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, बट वो किस इंटेंसिटी के साथ अट्रैक्ट करेगा या किस इंटेंसिटी के साथ रिपेल करेगा, ये हमें कौन बताता है? कूलम्स लॉ बताता है। अगर मेरे पास कोई टू चार्जेस हैं Q1 Q2, ये किसी डिस्टेंस R पे पड़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार्जेस किस तरह इंटरैक्ट करेंगे? ध्यान दीजिए, इंटरैक्ट वो हमें बताएगा फोर्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा R स्क्वायर के। ये R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसे अब हटाने के लिए मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगी एक कांस्टेंट। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये K जो है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं बोल रही हूँ, बट ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है। अभी तो मैं इसकी वैल्यू मानकर चलती हूँ, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। ये वैल्यू हमें शुरू में दी गई K की। ठीक है, इसकी यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे हम? K की यूनिट्स फाइंड करने हैं फ्रेंड्स हमने। फोर्स के यूनिट्स रहते हैं न्यूटन, R स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस किस में होगा? मीटर्स में। इसको हम उस साइड लेकर जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब चार्ज के यूनिट्स मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, क्या होते हैं? कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये थी मेरी K की वैल्यू जो दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चार्जेस को साइंटिस्ट ने एयर में रखा, Q1 और Q2। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसकी वैल्यू जो थी ना फोर्स की, वो आई थी ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। ये फॉर्मूला था मेरे पास फोर्स का, और K की वैल्यू आई थी 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। बट अगर यही चार्जेस को इन साइंटिस्ट ने किसी और मीडियम में रखा, किसी और मीडियम से मेरा मतलब है यहाँ पे किसी ऑयल में रखा या प्लेक्सी ग्लास में रखा, तब इसके ऊपर क्या चेंज आया? तब भी अगर तो ये K मेरा कांस्टेंट होता, तब भी फोर्स की वैल्यू मुझे सेम मिलनी चाहिए थी। अगर मैंने Q1 Q2 की वैल्यू सेम ली है, डिस्टेंस भी दोनों मीडियम्स में सेम रखा है, तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। क्यों? यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हम ये K की स्टैंडर्ड वैल्यू मान रहे हैं ना, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब ये चार्जेस हमारे कहाँ प्रेजेंट है फ्रेंड्स? एयर में या वैक्यूम में। बट अगर ये चार्जेस मेरे पास किसी मीडियम में प्रेजेंट हैं, तो मेरी K की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और अगर ये चार्जेस मेरे एयर में प्रेजेंट हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है फ्रेंड्स? परमिटिविटी। क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं चार्जेस को एयर में प्लेस करती हूँ, तब इस K की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर मैं इन चार्जेस को प्लेक्सी ग्लास में या फिर ऑयल में या फिर किसी भी और मीडियम में प्लेस करती हूँ, तो इस K की वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स। और अगर K की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यानी कि मेरी फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। समझ आई फ्रेंड्स? तो K की वैल्यू चेंज तो फोर्स की वैल्यू चेंज। इसीलिए ही
क्या हुआ मेरे पास, जब मैंने ये वाला मीडियम लिया या फिर ये वाला मीडियम लिया, इन दोनों में फोर्स की वैल्यू क्या आई, डिफरेंट आई। जब मेरे पास मीडियम था एयर तो मेरे पास फोर्स था F0, और जब मेरे पास मीडियम था कुछ और एल्स देन एयर तो मेरे पास फोर्स था Fm। और ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल नहीं आई, नॉट इक्वल आई। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू इन दोनों में चेंज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे करते हैं अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था फोर्स का, वो सिर्फ हमें बताता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। बट अगर हम देखना चाहते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो हम बताएंगे वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम लॉ से। आइए चलिए देखिए, दो चार्जेस ले लेती हूँ मैं, Q1 Q2। इनके बीच में डिस्टेंस क्या था, R। फ्रेंड्स, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये होती है लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। मींस ये पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये तो हमें पता ही है। कूलम्स लॉ की कंडीशन लगती ही किस पे है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे। इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा R। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने फॉर्मूला लिखाया था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जो ये था ना, ये था मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। बट अगर हमें इसी फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, वो कैसे देखेंगे हम? देखिए फ्रेंड्स, ये था मेरा चार्ज फर्स्ट। अगर मैं ये दोनों ले लेती हूँ लाइक चार्जेस, सपोज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मींस ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अब इसकी बात कीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इसके ऊपर ये साइन लगाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ये साइन हमें क्या बताता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं F12 का। F12 क्या रहेगा, सिमिलरली फ्रेंड्स जो मैंने पहले बताया था, ये स्केलर फॉर्म थी, इसको हम एज इट इज लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R²। अब अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, F12 के लिए R ऑफ 2 1 कैप। डायरेक्शन हमेशा हमें कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी R ऑफ 2 1 कैप। अब यूनिट वेक्टर को हम रिप्लेस करते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं लिखूंगी K Q1 Q2। ये तो पहले वाली ही स्केलर फॉर्म जो थी, इसको मैं रिप्लेस करने जा रही हूँ, दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, टोटल फॉर्मूला बन जाएगा K Q1 Q2 R क्यूब हो गया। देखिए ध्यान से, R क्यूब R21 वेक्टर। ये रहेगा मेरा एक्सप्रेशन फोर्स का, कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन किसका रहेगा, वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे देखना है तो वो ये एक्सप्रेशन रहेगा। सिमिलरली आप F21 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। F21 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R ऑफ 1 2 अपॉन R क्यूब। ये मैग्नीट्यूड रहेगा, इसमें हम 2 1 या 1 2 नहीं लिखते डायरेक्शन साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, ये था वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर एंड देन आज की वीडियो फिनिश करेंगे। अब हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल। हमारे पास कोई चार्ज है कैपिटल Q,
इस चार्ज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह कि मेरा जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो मैक्सिमम हो। सपोज मैंने इस चार्ज को डिवाइड किया x में एंड q माइनस x में, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब लगा दीजिए वही सेम फॉर्मूला जो हम अभी तक करते आए हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू k x इंटू क्यू माइनस एक्स बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये x था और ये q माइनस एक्स था, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था r स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इस फोर्स के एक्सप्रेशन में जो मेरा k है दैट इज अ कांस्टेंट। अभी मैं बात कर रही हूँ कि ये दोनों चार्जेस एयर में प्लेस है तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रहेगी, मीन्स कांस्टेंट रहेगी। अब कैपिटल Q जो था मेरे पास वो क्वेश्चन में मेंशन था, जैसे एग्जांपल अगर 5 कूलम चार्ज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मतलब ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। ये भी वेरिंग नहीं है, R भी फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स रखा हुआ है मैंने। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल रही कि पहले 1 मीटर पे थे फिर 2 मीटर पे चले गए, नहीं, R भी फिक्स है। तो वेरी क्या कर रहा है, X वेरी कर रहा है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, वेरी क्या कर रहा है, X वेरी कर रहा है। तो मुझे अगर मैक्सिमम फोर्स वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, dF/dx को इक्वेट कर दूं अगर मैं 0 से, तो जो यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी x की वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि q को मैं किस तरह डिवाइड करूँ कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा। चलिए, सिंपल डिफरेंशिएशन का एक जो रूल लगने वाला है यहाँ पे वो है पावर रूल। अगर x रेज़ टू द पावर n है और मुझे इसका d/dx निकालना है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, n x रेज़ टू द पावर n-1। ये सिंपल रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर एनालिसिस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे k x क्यू माइनस ऑफ k x स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई है, अपॉन r स्क्वायर। तो dF/dx इज इक्वल्स टू k Q बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ, ये पावर आगे आ जाएगी फ्रेंड्स, टू k x बाय आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ गलती तो नहीं की, नहीं। अब इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के इक्वल। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी q/2, x की वैल्यू आ जाएगी q/2। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज q, उसको मैं डिवाइड कर दूं q/2 एंड q/2, तो उसमें जो डिस्टेंस रहेगा r, तब मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस q को डिवाइड कर दूं q/2 और डिस्टेंस रख दूं इनका कुछ r, तो इस टाइम जो इनके बीच में फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में।